पिछले 10 घंटे में भारी भरकम धमाके, हमले और 4 देशों पर कहर बनकर टूटा है ईरान। देश शब्द का इस्तेमाल जरूर कर रहा हूं, लेकिन देश में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर याद रखिएगा, अमेरिकन मिलिट्री बेस, वहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तबाह कर दिया, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देशों पर पिछले 10 घंटे में भीषण बमबारी, मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। और इन देशों में खासकर वो देश भी शामिल हो गए हैं जिन देशों पर 8 अप्रैल के बाद ईरान ने हमले बंद कर दिए थे। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से अटैक हुआ, उसके बाद आईआरजीसी का एक बयान आया था कि भाई आप हमारे पड़ोसी हो। यही बयान जनवरी में आया था कि आप हमारे पड़ोसी हो, लेकिन अगर हमारे दुश्मन का अड्डा तुम्हारे यहां होगा तो उसे बख्शेंगे नहीं। और हुआ भी वैसा ही। कौन कौन से देश हैं, क्या क्या हुआ, वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। इसके साथ साथ एक बार फिर से दुनिया भर के लिए पूरी खबर निकल कर आई है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जो एमओयू साइन हुआ था, उसके मुताबिक 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री था निकलना। लेकिन बस शर्त यह थी कि आईआरजीसी और ईरान से परमिशन लेकर आप निकलिए और वहां से निकलते जाइए। आप निकलते जाइए, कोई मतलब नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया। करतूत किसकी? अमेरिका की, जिसका पल्ला झाड़कर वो बैठना चाहते थे कि इजराइल ने किया होगा। लेकिन ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके एक बड़ा संदेश दे दिया है। एक और प्रस्ताव आया ओमान की तरफ से, लेकिन उसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। यह भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। क्यों यह प्रस्ताव लेकर आए वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले बिना देर किए ये देखिए हालात क्या है। एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक मिसाइल आसमान में उड़ती हुई आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये क्लस्टर मिसाइल कहा जाता है, क्लस्टर बम कहा जाता है। ये फिर से दाग दिया गया। ये क्लस्टर बम जो है, आपने अमूमन पिछले 40 दिनों के संघर्ष में आपने देखा होगा, 28 तारीख से 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक कुछ इसी तरीके के आपको नजर आते होंगे। कैसे ये हमले किए जा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। इसके लिए कहा जाता है जब एक क्लस्टर बम कहीं गिरता है तो अमूमन जो मिसाइल होती है उससे कहीं ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा छर्रे छूट पड़ते हैं ना, है ना, वैसे ही छर्रे निकलते हैं इससे। मतलब वो छर्रे तो छोटे छोटे होते हैं जो लोगों को छुपते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत भारी तादाद में इसमें बारूद होता है जो अलग अलग हिस्सों में गिरता है। और एक बड़े जहां ये गिरता है, बड़े इलाके में ये तबाही मचाता है। तो यही क्लस्टर बम का फिर से इस्तेमाल किया गया है। कहां कहां हुआ है? दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के 4 बेस पर हमला किया। 4 अलग अलग देशों पर हमला है। जॉर्डन में अटैक है, अल अजराक एयर बेस है, कतर के अल उदैद एयर बेस पर अटैक है, बहरीन में 5th फ्लीट जो उनकी नेवल बेस है उस पर अटैक है, यूएई अल दारफा एयर बेस है, यहां पर भी अटैक की खबर है। यानी 4 अलग अलग देशों में कुछ इस तरह से अटैक है। जॉर्डन, कतर, बहरीन, यूएई। अब तक जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, यहां 3 देशों में ही हमले सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब ये हमले बढ़ गए। कतर और यूएई में भी अटैक हुआ है। खबर ये निकल कर आई कि दरअसल जॉर्डन का और बहरीन का, इन दोनों, कुवैत का भी इसका इस्तेमाल किया गया। कुवैत और बहरीन की सरजमी का इस्तेमाल किया गया था ईरान पर अटैक के लिए, तो वहां तो अटैक हो रहे हैं। लेकिन कतर और यूएई के भी अमेरिकन मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है खास तौर पर, और इन पर भारी तबाही। जब ऐसे वक्त में जब 28 से 8 अप्रैल तक, 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक जो अटैक हुए थे उसमें भारी नुकसान हुआ था। उसको हमने आपको दिखाया भी था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में लंबा समय लगने वाला था। उसे ठीक भी किया जा रहा था, दुरुस्त किया जा रहा था, इसीलिए डील का राग अलापा गया। लेकिन आखिरकार अमेरिका की कारिस्तानी ने फिर से इन चारों, ये 4 जो अभी फौरन है, कतर और यूएई वाला तो 2 और जोड़ लीजिए, तो चारों मिलाकर यहां पर फिर से वैसे ही हालात बना दिए। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए, आसमान में उड़ती हुई मिसाइल। ये देखिए, ये डबल मतलब उड़ी, 1-2 हिस्सों में बटी और हमले का। मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान की तरफ से मिसाइल जो लॉन्च की गई है उसकी वीडियो निकलकर सामने आई। जैक्सन हिंकेल की है, कहना है कि ये मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से। अब ये किस देश की तरफ दागी गई अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है, ये जहां भी जाए लेकिन जाएगी अमेरिकन बेस की तरफ ही। अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है उस पर ही जाकर गिर रही है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। आइए अगली खबर आप देखिए। 3 अलग अलग जगह मिसाइल आसमान में देखी जा रही है। ये देखिए, ये कोई रिहायशी इलाका है, वहां से बनाई गई वीडियो है जिसमें आसमान में नजर आता है उड़ते हुए। दूसरी वीडियो देखिए, ये देखिए, ये भी एक मिसाइल उड़ते हुए।
मैं फिर बता दूं, अभी हमले की इंटेंसिटी वो नहीं है जैसे पिछली बार देखने को मिली थी। पिछली बार आपको मालूम है कि एक झटके में 100 मिसाइलें दागी जा रही थी, वैसा अभी नहीं है, उस लेवल तक नहीं पहुंचा। यानी कि युद्ध का जो युद्ध जो है वो अपने शवाब या उरूज पर नहीं पहुंचा। तनाव तो है, उस लेवल तक जा पहुंचा है, लेकिन उस लेवल पर अभी ईरान ने अटैक शुरू नहीं किया है। तो ये एक वीडियो निकल कर आई। इसके साथ तीसरी वीडियो देखिए, ये 2 हिस्सों में बटी हुई वीडियो। मिसाइल, ईरान जस्ट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सायरन ब्लेयरिंग एट मुवाफक सायर सलाती एयरबेस इन जॉर्डन। जॉर्डन में अब लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले अगर मैं 48 घंटे की बात करूं तो कुवैत तो बहरीन में भी रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो जॉर्डन को फिलहाल बना दिया बेस, वहीं पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। होम टू यूएस F-35, ईरान डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट यूएस स्ट्राइक पॉन्डिंग इट्स होस्ट मेजर एक्सेलेशंस। लगातार हमले की तादाद बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक अटैक। अभी तक 4 देशों पर, पिछले 10 घंटे की बता रहा हूं, उससे पहले की तो अलग है ही है, 4 देशों पर हमले हैं। जॉर्डन पर है, कुवैत 5 हो गए अब तो, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन, 5 जगह बड़े हमले ईरान ने कर दिए हैं। अब आते हैं असली खबर पर, एक और बड़ी खबर जिसने फिर से दुनिया को थोड़ा परेशानी में डाला है, और इसमें ईरान की भूमिका जरूर है, लेकिन ईरान से ज्यादा लोगों में गुस्सा अमेरिका को लेकर है कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, जब फाइनल डील पक्की हो गई, तो आपने ये सब क्यों किया। क्यों कह रहा हूं, जरा ये देखिए। पहली खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड, यानी 60 दिन तक जो कहा गया था आप आसानी से आ जा सकते हैं, आप आसानी से अपनी जहाज़ों को ले आ सकते हैं, लेकिन शर्त यही थी कि आईआरजीसी को इन्फॉर्म करिए, रुकिए, आईआरजीसी को इन्फॉर्म कीजिए, आईआरजीसी आपको अनुमति देगी और फिर उसकी निगरानी में आप निकलिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बीच में कुछ जहाज़ों ने निकलने की कोशिश की, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वो सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं है, वहां समुद्र की तलहटी में कई पहाड़ी टाइप की बनी हुई मिट्टी, जहां जहाज जाके फंस जाते, कई जहाज फंस भी गए थे। तो ये भी आप मान सकते हैं कि ईरान चाहता है शांति से निकल जाए। बार बार अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि वहां माइंस बिछा रखी, हो सकता है, मैं मानता हूं, चलो माइंस बिछा रखी है ईरान ने, तो उससे बचाव के लिए, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं। तो फिलहाल कुछ जहाजों ने निकलने की कोशिश की, अमेरिका का हमला, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है। ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस, अगले सूचना तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचे, बड़ी बात नहीं है, और अब सबकी नजर टिकी है अमेरिका के अगले कदम पर कि अमेरिका अगला क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका की करतूत की वजह से ये तमाशा हो रहा है। अब जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका की देन है, पहले भी थी, मैं पहले की भी कह रहा हूं, लेकिन इस बार जब आप एमओयू तक पहुंचते हैं उसके बाद, और उसके बाद जब ईरान के अंदर खामनेई साहब का जनाजा निकल रहा था, उसी समय आप हमला करते हैं। अब ओमान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक प्रपोजल आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। कहा जा रहा है CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 रूट में बांटने का प्लान सेट किया। एक वो जो ओमान, क्योंकि देखिए आप समझिए, ये ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बीच में, और यहां आप देखेंगे यहां पर ओमान है, ईरान, ओमान और बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ओमान का भी तटीय इलाका, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की ताकत बहुत ज्यादा, उसका कंट्रोल बहुत है। अब ओमान का कहना है कि वो जो ओमानी वाटर्स है उसको बांट दिया जाए अलग, और हम बिना फी के लोगों को निकलने देंगे। दूसरा उनका कहना है कि जो उत्तरी इलाके में, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उत्तरी इलाका है, वो पूरा ईरान को दे दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो अपने तरीके से उसका प्रबंधन करें, लेकिन अगर विदाउट फी रहेगा तो ज्यादा बेटर है। लेकिन खबर है कि दोनों ही जो प्रपोजल लाए गए नकार दिए गए। नमस्कार।